भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो आज है पाप मोचनी एकादशी, यानी कि 18 मार्च की पाप मोचनी एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो इस एकादशी में हम अपने लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगा सकते हैं। तो इनको हम 4 बार भोग लगा सकते हैं। और भोग हमें लगाना है फल का। तो फल में क्या लगाएं? सुबह हम दूध के साथ ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं और मिश्री दे सकते हैं। तो उसके और दोपहर में हम भोग लगा देंगे सारे फलों का। तो ये जो फल का भोग लगा रही हूँ ये दोपहर का भोग है। और शाम को 3 बजे 4 बजे के बाद जब हम इनको देते हैं तो दे सकते हैं दही की लस्सी वगैरह, कुछ ऐसा दे सकते हैं। और रात को हम दे सकते हैं इन्हें दूध के साथ ड्राई फ्रूट के साथ केला और सेब, जो चीज़ें हम दूध के साथ खा सकते हैं वो हम इनको दे देंगे। तो हम लगाएंगे इन्हें फलों का भोग, क्योंकि एकादशी के दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना होता, फलहार हम भोग लगा सकते हैं। तो फल में जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एकादशी किसकी का मेन अर्थ क्या होता है? एकादशी के दिन की जाती है विष्णु भगवान जी की और लक्ष्मी जी की पूजा, या राधा और कृष्ण की पूजा। वो किसी भी भाव से कीजिए, श्री जी कहिए या लक्ष्मी जी कहिए, बात वही आ जाती है। और अब इनकी जो तो उस दिन तो क्या किया जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि रोज़ तो खाते हैं हम अन्न, तो क्या मन रहता है चलायमान। तो क्या क्या है? 11 क्या चीज़ें, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये जो इनको तो हमें वश में करना होता है, माने यानी कि हमें कुछ ऐसा खाना नहीं होता जिससे हमारा मन चलायमान हो। और इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये हो गई और 11वां हो गया मन। तो इन पर संयम रखना ही क्या कहलाता है? एकादशी। ये क्या होते हैं? 11। और एकादशी का दिन भी 11वां ही पड़ता है। और दोनों तत्व बहुत गहरा है, तो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वो, तो इसलिए मैं सारी रूप में आपको बता रही हूँ। तो हमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही एकादशी होती है। और उस दिन हम फल का भोग लगाएं और फल ही खाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मन हल्का खाने से नींद नहीं आएगी तो हम अपना पूजा पाठ और नाम ले सकते हैं। तो ना कलयुग में नाम विशेष होता है। तो हम इस तरीके से करेंगे एकादशी। तो आज क्या करेंगे एकादशी के? हम तुलसी पत्र तो धारण कराते ही कराते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को करा देंगे तुलसी की माला धारण करा देंगे। दोनों ही लड्डू गोपाल जी को मैं तुलसी की माला धारण करा दूंगी। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहना दी है। और ऐसे ही मैं पहनाऊंगी छोटे लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला। और हमारी राधा रानी साड़ी के लुक पहने हुए बैठी हैं और काफ़ी अच्छी लग रही हैं इस लुक में। तो आज इनके वस्त्रों का रंग है पीला, क्योंकि और एक बात और है, पीताम्बरी भगवान को बहुत प्रिय है। पीताम्बर पीले वस्त्र ही हमें इनको धारण कराने होते हैं। तो 5 चीज़ों का विशेष महत्व था: जल, ध्यान, स्नान और खान पान। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये विशेष होती हैं। तो इसका हमें व्रत में स्नान मतलब हमारा गंगा जल से स्नान, मतलब अगर हम नदियों में नहीं जाते हैं तो हम गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। तो बाल्टी में डालेंगे थोड़ा गंगा जल, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा गंगा जल का स्नान। ध्यान यानी कि भगवान का नाम, भगवत भजन, और उसमें नाम में कर सकते हैं माला। तो जैसे कि मैंने ये माला पहना रखी है, तो यही हम इसी तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो हमने आज इनको भोग क्या लगाना है? तो एकादशी के दिन चावल का भोग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मन क्या होता है? चंचल होता है। तो चंचल स्वभाव मन चंद्रमा आ जाता, मनो चंद्रमा आ जाता। तो क्या होता है? ये मन चंचल होता है
और चावल खाने से मन की गति तेज हो जाती है, चलायमान होने की। तो यह साइंटिफिक रीज़न इसका कि हमें इसलिए चावल नहीं खाने चाहिए। अब आती है अन्न में फलाहार, जैसे हम कोटू खाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम अन्न की ऑप्शनल में कोटू ले लेते हैं तो कोटू और अन्न थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन वो भारी होते हैं। लेकिन फल क्या होते हैं, जल्दी हजम हो जाते हैं और उसके कारण हमें नींद नहीं आती और हमारा नाम जप अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए क्या बताते हैं, फल से करें। और फल से करने से 15 दिन में एक बार फलों का उपयोग करने से क्या हमारी होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है। इसलिए भी 11 ये दिन हो जाते हैं, 11 ही इंद्रियां होती हैं और 11वें दिन का यही प्रभाव होता है। अर्थ तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो मेन है वही वर्णन कर रही हूँ। तो वो 11 ही दिन और 11 ही इंद्रियों को कंट्रोल करने से और सिर्फ फलों का सेवन करने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो इसलिए हमें 11वें दिन इस तरीके से हम अपनी बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं। यह है वैज्ञानिक तथ्य। अब आ जाते हैं हम इनको भोग लगाने के लिए। सबसे पहले हम भोग लगाने के लिए जल ले लेंगे और जल को थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ हम घुमा देंगे इस तरीके से। तो ये जल से हो जाएगा पूजन और उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो ये मैंने माखन ले लिया, मिश्री ले लिया, इसमें ले लिया तुलसी पत्र और मैंने माला भी तुलसी की पहना रखी है इनको। तो इस तरीके से हम, ये है दोपहर का भोग। तो हम 4 फल भी ले सकते हैं, इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो हम दोपहर में खीरा ऐड कर सकते हैं। सिर्फ फलों का भोग लगा रहे हैं इस समय पर। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी को सिर्फ फलों का भोग लगा रहे हैं। तो ये मैंने तुलसी पत्र रख दिया है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी और बिहारी फैमिली भोग लगा लेंगी। तो इसमें ये फल चाहे कोई सा भी हो, तो हर फल जो है क्या करता है, डिटॉक्स का काम करता है। जैसे अनार खून के लिए, और अंगूर नसों के लिए, अंगूर और जामुन नसों के लिए होते हैं, और संतरे फाइबर के लिए होते हैं, और ये स्ट्रॉबेरी ये भी खून बढ़ाने के लिए होती है, और ड्राई फ्रूट से पूरी एनर्जी मिल जाती है। तो यह क्या हो गया, एक पूरा कंप्लीट फूड हो जाता है क्या करने के लिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो मैं 15 मिनट बाद इनको, पहले तो अभी 15 मिनट इनके पास रखे रहने देंगे ये थाल, उसके बाद हम इसमें से इनको भोग लगा देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल दिया था और इनकी बांसुरी मैंने नीचे कर दी थी। तो अब ये लगाएंगे भोग। तो हर फल 4-4 5-5 बारी खिलाना है कम से कम। तो ये लाला को भोग लगा देंगे और अपनी राधा रानी को भोग लगा देंगे, और ये हमारे छोटे से लाला, इनको भोग लगा देंगे। सभी को लगा देंगे भोग और यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। तो इसी तरीके से मैं सब चीज़ों का भोग लगाऊंगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से भोग लगा सकते हैं, और भोग 4 बार लगी जाएगा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये संतरे मैंने बिल्कुल छील कर रख रखे हैं, जैसे कि हम खाते हैं, बिल्कुल छिला हुआ ये। और अगर कोई बीज आ जाए तो उसको हम निकाल देंगे, वैसे तो मैंने ध्यान से निकाल ही लिया था। तो ये हम खिला देंगे अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, लाला को, यशोदा मैया को और सबको। तो मैंने सबको एक एक बारी यहाँ पर भोग लगा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। तो हमने सबको भोग लगा दिया। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।